रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, आज देश को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं और प्रारंभ से ही गरीबी उन्मूलन भारत की विकास नीति का प्रमुख ध्येय रहा है, जिसमें सबसे अधिक बल ग्रामीण विकास और गांव में रहने वाले गरीबों की आय बढ़ाने पर दिया गया है। महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक उत्पादक शक्ति और संसाधन हैं। प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं का पूर्ण विकास और कल्याण हो। विकास में बिना उनको सम्मिलित किए देश का सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता। गरीबी और साधनों की कमी के कारण हमारा ध्यान गरीबी के विरुद्ध संघर्ष पर केंद्रित होने से महिलाओं की समानता और भागीदारी तथा उनके कल्याण के विषयों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा सकी, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में भी महिलाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि समाज में महिलाओं की गौण स्थिति से उनका सीमांतीकरण बढ़ता है। ग्रामीण महिलाएं परिवार की महत्वपूर्ण इकाई हैं, अतः उनके विकास पर ध्यान दिए बिना कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। जब कोई परिवार बहुत गरीब हो तो महिला कार्यक्रमों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि महिलाएं रचनात्मक कार्यों में एकजुट होकर कार्य करें और उन्हें एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उचित मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और प्रेरणा मिल जाए, तो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को खुशहाल बनाने का काम भी सरल हो जाता है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों और राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में महिलाओं को पुरुषों के साथ समान अधिकार हैं। साथ ही यह निर्देश भी है कि सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए सामान्य और विशेष व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के विरुद्ध लिंग भेद के आधार पर भेदभाव वर्जित है, किंतु महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था है। महिला दशक के दौरान महिलाओं की समस्याओं के बारे में विशेष ध्यान केंद्रित होने के पूर्व भी कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कानून बनाने और विशेष कार्यक्रम शुरू करने की पहल की गई थी। विगत वर्षों में भी महिलाओं के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम समय समय पर प्रारंभ किए गए। इन सब के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है और उनमें जागृति भी बढ़ी है, किंतु जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रांति की आवश्यकता महिलाओं की समानता और विकास में भागीदारी के लिए होनी चाहिए, वह शासन और समाज के सभी वर्ग में और मुख्यतः महिलाओं तथा उनके संगठनों के सहयोग के साथ एक व्यापक कार्य योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने पर ही संभव हो सकती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की विकास की मुख्य धारा के सभी क्षेत्रों में उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुदृढ़ करना आवश्यक है। उपसभापति महोदय, उनके पास आवश्यक संसाधन, लक्ष्य, जिम्मेदारी और अधिकार भी होने आवश्यक है, लेकिन विकास में महिलाओं के योगदान और भागीदारी का विषय सामान्यतः केवल कल्याण के कार्य रूप में देखा गया है। इस कारण उसे कम प्राथमिकता मिली और उसके लिए कार्यक्रमों का वित्तीय भार विकास और समाज के लिए योगदान के बजाय एक अतिरिक्त भार समझा गया।
इसके फलस्वरूप विकास और महिलाओं से संबंधित लक्ष्य, कार्यक्रम और परियोजनाओं तथा उनके लिए साधन और व्यवस्था को पर्याप्त स्थान नहीं मिला, जिससे महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहन के लिए संलग्न संस्थागत, तकनीकी और आर्थिक संसाधन भी कमजोर रहे हैं। वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि भूमिहीन एवं कमजोर वर्गों की महिलाओं को वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक से पहले वे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं, तभी उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा देकर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा, जिससे वे अपनी संतानों को पढ़ा लिखा कर बेहतर नागरिक बनाने में समर्थ हो सकें और मध्य प्रदेश सारे देश के लिए एक उदाहरण बन सके। हमें इस चुनौती को संकल्प के रूप में स्वीकार कर पूरा करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उनके इस आह्वान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर गरीब और भूमिहीन महिलाओं की भलाई के लिए 5 योजनाओं वाले एक कार्यक्रम की घोषणा कर उनके जीवन में आशा की सतरंगी किरण दी है। प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1 नवंबर 1998 से प्रारंभ किया गया है। महिला उत्थान की इस पंचधारा के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजनाएं इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं की ममता को सम्मानित किया गया है तथा ग्रामों में कार्यरत स्वास्थ्य सेविकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जिन्हें 100 रुपये पारिश्रमिक के तौर पर देने की व्यवस्था है, क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब और भूमिहीन स्त्रियों के लिए रोगोपचार की सुविधा के अंतर्गत रोगी महिलाओं का अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किए जाने के साथ उनकी सेवा करने वाले पारिवारिक जन के लिए उस अवधि में मुफ्त भोजन और आवास की व्यवस्था का प्रावधान है। यह योजना निराश्रितों विधवाओं के लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए की गई है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन की रकम का भुगतान डाकघर बचत खाते या बैंक खातों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें निःशुल्क परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब पेंशन राशि में 40 रुपये की वृद्धि से 200 रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी। इस बढ़ी हुई राशि का लाभ उन सभी निराश्रित विधवाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक है। इस योजना में 2.9 करोड़ रुपए का सरकार पर भार आएगा।